हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो डिफेंस एकेडमी पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि रहने वाला है जीडी का। इससे पहले आप सभी को हम जीडी के बारे में बता चुके हैं कि जीडी क्या होता है, कैसे होता है, या हमें जीडी करते समय या ग्रुप डिस्कशन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए, या फिर जीडी में हम सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। इन सभी के बारे में हमने डिटेल में जाना था प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आप यह भी विजिट कर सकते हैं। आज का जो हमारा जीडी का टॉपिक रहने वाला है वो वर्सेस वाला टॉपिक रहने वाला है, या हम कह सकते हैं पेयर टॉपिक रहने वाला है। इसका नाम है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिया हुआ है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ हम जनरल बातें कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहती हैं जीडी ड्यूरेशन में। तो आपको दिया हुआ है द पॉइंट टू रिमेंबर बिफोर द पार्टिसिपेटिंग इन जीडी डिस्कशन। इन डिस्कशन पहला पॉइंट दिया है एज्यूम यू वन ऑफ अ रियल ग्रुप डिस्कशन। कहने का मतलब आपको ये मान के चल रहा है कि हम भी क्या है, एक ग्रुप डिस्कशन के पार्ट हैं, या हम ग्रुप डिस्कशन के क्या हैं, एक मेंबर हैं। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि जीडी देते समय कुछ ना बोलते हैं ना कुछ करते हैं, आराम से चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, आपको अपने भी थॉट रखने हैं आप वहाँ पे, या अपना भी पार्टिसिपेट दिखाना है कि हम भी इस जीडी में शामिल हैं। सेकंड दिया है टेक द इनिशिएटिव टू पार्टिसिपेट द कंट्रीब्यूट योर थॉट। कहने का मतलब आप इनिशिएट आपको लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उस जीडी में, और क्या करना पड़ेगा, आपको थॉट्स उनके सामने रखने पड़ेंगे कि नहीं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं तो ये हो सकता है मेरे हमारे अकॉर्डिंग, या जो भी कुछ है प्रॉब्लम दी है तो प्रॉब्लम के बारे में बोलेंगे, या कोई दूसरा पॉइंट दिया है तो उसके बारे में बोलेंगे। तीसरा जो दिया है आपको द एक्सप्रेस योर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। अगर आप किसी प्रॉब्लम पर या किसी आप ऐसी समस्या पर बात कर रहे हैं जो कि बहुत जटिल या कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके बारे में जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आपको देना होगा वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, या पॉजिटिव एटीट्यूड में होना चाहिए। इसमें नेगेटिव थॉट ज़्यादा नहीं आने चाहिए। इससे आपके लिए क्या होता है, एक प्लस पॉइंट होता है, जिससे क्या होता है आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है किस पे, इंटरव्यूअर पे, कि आप ये आपको क्या दिखाता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग को दिखाता है कि आप हाँ कितने पॉजिटिव वे में आप सोच सकते हैं। तो इसलिए आप किसी भी सॉल्यूशन को या किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है उसे आप जहाँ तक बने उसे पॉजिटिव वे में दें। पेयर्स टॉपिक हैं, जैसा कि इसमें दिया हुआ है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो इन्हें जब हम सॉल्यूशन देते हैं तो इनको हम बैलेंस करते हुए चलते हैं, दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क हैं, आप देखेंगे अभी बाद में कंक्लूजन में कि दोनों को हमें कैसे बैलेंस रखना होता है फाइनल कंक्लूजन में। या और जब आप जीडी करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि आप एक ही टॉपिक को पकड़ें, या तो हार्ड वर्क को पकड़ें या फिर स्मार्ट वर्क को पकड़ें। जिससे क्या होता है कि आपके अंदर क्रिएटिव जो थॉट प्रोसेसिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। अगर आप दोनों के बारे में बोलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें थॉट्स नहीं आ रहे हैं या कुछ हम सोच नहीं पा रहे हैं इनके बारे में। तो इसलिए आपके लिए बेटर यह रहेगा कि आप जीडी देते समय किसी एक के पक्ष में होइएगा, या स्मार्ट वर्क के पक्ष में या फिर हार्ड वर्क के पक्ष में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के बारे में जो कि दिए हुए हैं। हम पहले हार्ड वर्क के बारे में बात करेंगे जो कि टॉपिक दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे हार्ड वर्क के बारे में। तो हार्ड वर्क के बारे में जब आप बोलेंगे वहाँ पे जीडी में, तो आप बहुत से पॉइंट्स दिए होते हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी जीडी की। या तो आप कह सकते हो इन पॉइंट ऑफ माय व्यूज़, या बोल सकते हो आई थिंक, या बोल सकते हो आप अकॉर्डिंग टू मी। जिससे आप अच्छा लगे उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें दिया हुआ है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू through the hard work we gain a lot of experience and knowledge which helps us to find the solution of the problem in easy way। कहने का मतलब ये है कि आप ये समझाना चाह रहे हो कॉम्पिटिटर्स को कि हार्ड वर्क के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं क्या, किसका, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का, जो कि हमें स्मार्ट वर्क में नहीं देखने को मिलता है, एंड नॉलेज, और ज्ञान का हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। विच हेल्प अस टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ इजी वे। जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन पा सकते हैं एक प्रॉब्लम का इन इजी वे में। पहले अगर हम आपको हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क के बारे में बात करें तो हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क क्या होता है, इन सभी के बारे में पहले हम बता दें आपको। हार्ड वर्क वह चीज़ होती है जिसमें आप क्या करते हो, टाइम बहुत लगता है और आपके एफर्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, तब आपको एक बेटर रिजल्ट पर पहुंच पाते हो।
तो उसको हम बोलते हैं हार्ड वर्क। इसी तरह से जब क्या करते हो, जब स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, जब हम लेस टाइम में या कम टाइम में थोड़े एफर्ट डालकर उसमें हम क्या एक बेटर रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करते देखे होगे कि आप कोई बच्चा क्या करता है, कोई ट्रिक्स सॉल्व कर देता है वही क्वेश्चन फटाक से, और कोई क्या करता है ट्रेडिशनल जो मेथड होता है उससे आप लगाते हैं। हालांकि दोनों का आंसर सेम आता है, लेकिन क्या होता है जो ट्रिक से करता है वो बच्चा क्या होता है, सेम आंसर सेम होता है लेकिन टाइम नहीं लगता है उसमें, और आगे तुरंत बढ़ जाता है क्वेश्चन उसमें। तो इसी तरह से इसमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क दिया है कि आप हार्ड वर्क से क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो, या आप डिसिप्लिन कह सकते हो, वो गेन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट दिया है आपको, फ्रॉम हार्ड वर्क वी लर्न अबाउट द पेशेंस एंड डिसिप्लिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरी फॉर एनी पर्सन टू गेट सक्सेस। कहने का मतलब ये है कि आप हार्ड वर्क से एक धैर्य और अनुशासन के बारे में सीख सकते हैं, क्योंकि देखो यार हार्ड वर्क वही आदमी कर सकता है जिसमें क्या होता है, एक धैर्य होता है या फिर बहुत डिसिप्लिन होता है, वही कर सकता है। नहीं तो एक तो हार्ड वर्क क्या होता है, बहुत मोनोटोनस होता है, तो इसमें बोरिंग बहुत होती है। तो इस वजह से आप इसमें क्या सीखते हो, एक पेशेंस जो धैर्य बोलते हैं उसे और डिसिप्लिन, इन दोनों के बारे में हम लर्न करते हैं। और जो डिसिप्लिन क्या होता है आप सभी को मालूम है, अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको क्या रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा किसी भी सक्सेस के लिए। ये थोड़ी ना कि आज हमने 1 घंटा पढ़ाई कर ली, कल 10 मिनट भी नहीं की, या परसों 2 घंटे पढ़ाई कर ली, तो ये इससे कुछ नहीं होता है ना। तो आपको क्या रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। सो वो इसमें बताया जा रहा है कि फ्रॉम द हार्ड वर्क वी लर्न अबाउट द पेशेंस एंड द डिसिप्लिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन टू गेट सक्सेस। सफलता के लिए जो क्या है, डिसिप्लिन बहुत ही आवश्यक है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, वी कैन टीच स्मार्ट वर्क टू हार्ड वर्क। कहने का मीन्स ये है कि कोई भी स्मार्ट वर्क हो वो कहाँ से आता है, हार्ड वर्क से आता है। कहाँ से आता है, हार्ड वर्क से आता है। सपोज दैट आपने मान लो कोई आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, या आप क्वेश्चन सॉल्व की बात छोड़ो, आपको मालूम होगा कि a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर आप फटाक से लगा देते हो a² + b² + 2ab। कि आप कभी सोचते हो कि एक बार हम इसका a+b लिखें, दोबारा फिर a+b लिखें, इसके बराबर यही होता है। तो कहने का मतलब हम पहले क्या कर चुके होते हैं, पहले हार्ड वर्क कर चुके होते हैं, उसके बाद हम जो उसके जो संक्षिप्त रूप होते हैं उन्हें हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, वही क्या हो जाते हैं, स्मार्ट वर्क हो जाते हैं। तो इसीलिए इसमें लाइन में दिया हुआ है कि वी कैन टीच स्मार्ट वर्क। कहने का मतलब हम जो भी स्मार्ट वर्क आता है, जैसे आज न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, हमें टाइम कंज्यूमिंग से बचाते हैं, वो क्या होते हैं, स्मार्ट वर्क होते हैं। वही इसमें दिया हुआ है कि वी कैन टीच स्मार्ट वर्क टू हार्ड वर्क। कहने का मतलब एवरी हार्ड वर्क कम्स फ्रॉम स्मार्ट सॉरी एवरी स्मार्ट वर्क कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। तो हर एक स्मार्ट वर्क या हर एक ऐसा वर्क जो आसानी से हो जाता है वो कहाँ से आता है, हार्ड वर्क से आता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि आई बिलीव दैट द हार्ड वर्क इज ऑलवेज प्रोडक्टिव, परहैप्स नॉट इन अ शॉर्ट रन। कहने का मीन्स होता ये, इसका मतलब ये है कि आप मेरे अनुसार या मेरे अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि हार्ड वर्क क्या होता है, हमेशा एक प्रोडक्टिव होता है। इसमें कभी क्या क्या नहीं होता, आप फेलियर ज़्यादातर नहीं पाते हो, उसमें पाते हो ये नहीं कह सकते, 99% आप इसमें क्या होते हो, सफल हो जाते हो हार्ड वर्क में। इसमें क्या होता है कि आप चाहे भले ही देर से हो, इसमें दिया हुआ है नॉट इन शॉर्ट रन, कहने का मीन्स भले ही देर में, लेकिन क्या होता है, प्रोडक्टिव होते हो। प्रोडक्टिव कहने का मतलब प्रोडक्टिव का कह सकते हो कि हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं, सही रिजल्ट प्राप्त होते हैं, वो भी ये बताया हुआ है। तो ये क्या हो गए इसके, ये हो गए एडवांटेज ऑफ हार्ड वर्क। अब आगे बात करते हैं हार्ड वर्क के डिसएडवांटेज के बारे में, कि आपके हार्ड वर्क के डिसएडवांटेज क्या हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक दिया हुआ है, पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, हार्ड वर्क टेक अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट टू मेक थिंग्स करेक्ट। कहने का मतलब है जो हार्ड वर्क होता है, जो क्या लेता है, ये बहुत सारा टाइम लेता है इस चीज़ों को सही करने में या सही बनाने में। तो ये तो बात सही है कि हार्ड वर्क टाइम तो लेगा यार,
कहीं ना कहीं बोरिंग भी लगेगा आपको, हम जैसा बताया कि बोरिंग लगेगा। इससे हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को भी मिलती हैं, या फिर कुछ चीज़ें डिसएडवांटेज भी होते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हार्ड वर्क होता है क्या होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, और ये क्या हो जाता है, ये चीज़ों को सही करने में या सही बनाने में क्या लेता है, समय लेता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, द हार्ड वर्क डज नॉट अलाउ टू यू फुली यूज़ योर माइंड, या ब्रेन कह सकते हैं यहाँ पे, एंड इट पुश यू फॉर मोर फिजिकल वर्क। कहने का मीन्स कि जो हार्ड वर्क होता है वो आपको अलाउ नहीं करता है फुली यूज़ योर ब्रेन। कहने का मतलब जो आपका माइंड होता है वो उसे पूरी तरह पुश नहीं करता है ब्रेन को। इसमें ज़्यादातर कहने का मीन्स ये हो सकता है कि आपका जो माइंड होता है हार्ड वर्क में ज़्यादा पूरी तरह से यूज नहीं होता है। कहने का मतलब स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि माइंड गेम होता है, सारा का सारा कुछ माइंड से खेलते हैं हम, ना कि फिजिकल। हार्ड वर्क में क्या होता है कि माइंड यूज होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते विदाउट माइंड हम कुछ कर सकते हैं। होता है उतना वो नहीं होता जितना कि स्मार्ट वर्क में होता है। तो यही दिया हुआ है, द हार्ड वर्क डज नॉट अलाउ टू यू द फुली योर ब्रेन। कहने का मतलब पूर्णतया आप यूज नहीं करते अपने ब्रेन को, एंड इट पुश, ये धकेलता है या ये मतलब कि अट्रैक्ट करता है यू फॉर मोर फिजिकल वर्क। कहने का मीन्स आपको ये क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटी की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है आपको बजाय ब्रेन को चलाने की। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, हार्ड वर्क में बिकम बोरिंग एंड मोनोटोनस। जैसे अभी आपको मैंने पहले ही बता चुके हैं क्या है कि हार्ड वर्क बहुत ही मोनोटोनस होता है और बोरिंग लगता है बहुत ज़्यादा। इस वजह से इससे लोग भी अवॉइड करते रहते हैं। तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या हो गया कि हार्ड वर्क वेरी बिकम बोरिंग एंड मोनोटोनस। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, इफ़ वी फेल आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क देन इट विल वेरी डिफ़िकल्ट टू कोप विद। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम हार्ड वर्क करते करते फिर भी अगर हम फेल हो जाते हैं तो इसके साथ हमें कोप विद करने में बहुत ही परेशानी होगी, या कहने का मतलब इससे साझा करने में बहुत ही परेशानी होगी। मान के चलो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसी लॉन्ग मेथड से, बाद में आके आपने देखा कि हमारा क्या हुआ, बाद में क्वेश्चन आके गलत हो गया है, तो आपको बहुत ख़राब लगता है ना कि यार इतना टाइम कंज्यूम हो गया पेपर में, वो भी पेपर टाइम में, और फिर भी आंसर सही नहीं आ रहा। तो क्या होता है, ये ज़्यादातर वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्या करने में, कोप विद करने में, सहन करने में, या दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि हार्ड वर्क का एक और डिसएडवांटेज होता है ये रहे हार्ड वर्क के डिसएडवांटेज। इससे पहले ये रहे आपके पॉइंट ऑफ व्यू जिसके बारे में आपको एडवांटेज के बारे में बात करनी है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वहाँ पे जाके बोलने हैं, ये सिर्फ हमने आपको इस वजह से बताया है कि आपके अंदर जो थॉट ऑफ प्रोसेसिंग है या आपके अंदर थॉट्स आने क्रिएट हो जाएं, जिससे कि आप जब कभी इस टॉपिक को देखें तो इसके बारे में कुछ ना कुछ आपके माइंड में विजुलाइज होने लगे कि यार हाँ हमने ये टॉपिक पढ़ा है, या हमने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने हैं, इसके लिए आपको बता रहे हैं हम ये ना। अन्यथा कोई बात नहीं, अगर आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। और आपकी क्या, हम खुद भी कह सकते हैं कि यार हमें ये जो आपको बता रहे हैं हमें खुद नहीं याद रहेंगे बाद में। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इनसे क्या लेना होता है, जीडी टॉपिक्स में क्या होता है कि आप ये थोड़ी ना याद करके गए वहाँ एकदम बक दिया जाके, या यही टॉपिक आपके में फंस गया जाके, ये थोड़ी ना होता है। सिर्फ आप किसी भी टॉपिक से थॉट लेते हो, वहाँ से कि थॉट कैसे क्रिएट किए जाएँ ये लेते हो वहाँ से सिर्फ। तो इसलिए आपको हमने अभी 4-5 पॉइंट एडवांटेज के दिए हैं आपको हमने हार्ड वर्क के, और 4-5 पॉइंट ही डिसएडवांटेज के दिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, स्मार्ट वर्क के बारे में। तो स्मार्ट वर्क के बारे में अगर एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज, जो फर्स्ट एडवांटेज है तो कह रहा है द स्मार्ट वर्क इज़ रियली इन नीड ऑफ आवर या टाइम भी कह सकते हो। कहने का मीन्स है जो स्मार्ट वर्क है वो क्या है, आज के समय की मांग है। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे जितने भी विकसित कंट्री हैं, या फिर जापान हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, या अदर कंट्री जो हैं, वो आज क्यों हो रहे हैं ज़्यादातर डेवलपमेंट में क्यों हो रहा है, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि स्मार्ट वर्क वास्तव में आज उसकी बहुत ज़्यादा मांग है। ये हमें भी स्मार्ट वर्क भी फॉलो करना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, हमारा भी इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है, द स्मार्ट वर्क द सेव योर टाइम एंड इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। कहने का मीन्स ये है कि तो स्मार्ट वर्क है वो आपको बचाता है या सेव करता है आपका टाइम, और इम्प्रूव सुधारता है या इम्प्रूवमेंट करता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में। कहने का मीन्स जो स्मार्ट वर्क होता है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। जैसे आप सोच के देखो, आप पहले क्या होता था कि जब हम किसी भी
न्यूज़ को या एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचानी होती थी, क्या होता था, बहुत कई बार चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी या हम कुछ और संसाधन यूज करते थे, जिससे क्या होता है बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता था। आज हम क्या करते हैं कि एक कॉल या हम एक सेकेंड में क्या क्या करते हैं, इस एक खबर को दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं विद इन सेकेंड। तो ये क्या हो गया, ये किसका बदौलत है, ये स्मार्ट वर्क की वजह से हुआ है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया, आज हम देख रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है बहुत सी सारी चीज़ों को जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि आज हम नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड खेती कर रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी हम ईजाद कर रहे हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जिससे क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है ना। तो जिसके बदौलत से क्या हो रहा है कि इंडिया जो ज़्यादातर देखा होगा आपने, धान हो गया, बाजरा हो गया या फिर आलू हो गया, बहुत सारी चीज़ें क्या हुआ है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है फॉरेन कंट्री में, है ना। तो क्या इसका कारण क्या है, स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क मीन्स हम नई नई टेक्नोलॉजी या नए नए संसाधनों का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी रेट डे बाई डे इंक्रीज हो जाती है। तीसरा पॉइंट दिया है, द स्मार्ट वर्क इज अ इंटेलेक्चुअल, हैंस इट इम्प्रूव्स अवर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। कहने का मतलब होता है कि जो स्मार्ट वर्क है वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, कहने का मतलब बुद्धिमानी का होता है, बुद्धिमान नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं जो दिमाग से रिलेटेड होता है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है, जो कि क्या करता है कि हमारे जो इनोवेटिव या क्रिएटिव थिंकिंग्स हैं, जो सोचने की क्षमता है या फिर हमें कुछ नया करने की जो क्षमता है, वो उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है, या थिंकिंग स्किल को भी इम्प्रूव करता है। तीसरा पॉइंट इसमें दिया है, इट टीच द मैनेजमेंट स्किल। कहने का मतलब टाइम मैनेजमेंट स्किल। इसमें क्या होता है कि आपको टाइम भी मैनेजमेंट भी बहुत बताता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आप सपोज दैट आप क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हो, तो आपने क्या किया, एक क्वेश्चन क्या किया, आपने ट्रिक से सॉल्व कर दिया, वही उसका जो बचा हुआ टाइम क्या कर देते हो, आप दूसरे क्वेश्चन में लगा देते हो। जिससे क्या होता है, एक आपको दो एडवांटेज मिल जाते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन पहला वाला एकदम इजी वे में सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि आप जो टाइम बचाते हो वो उससे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें लगा देते हो। जिससे क्या होता है, आपका रिजल्ट बूस्ट हो जाता है, आपका रिजल्ट बूस्ट हो जाता है। यही इसमें बताया गया है कि इससे हम क्या सीखते हैं, इट टीच द टाइम मैनेजमेंट स्किल। जो ये हमारे टाइम मैनेजमेंट या हम कैसे टाइम को कहाँ पे कंज्यूम करें, कहाँ पे सेव करें, इसके बारे में भी बताता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, because of smart work we now have more free time, for example modern transport system। कहने का मीन्स ये है कि आज हम स्मार्ट वर्क के कारण वी हैव मोर फ्री टाइम, आज हम बहुत खाली समय रखते हैं या हम बहुत ज़्यादा समय रखते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है कि आज हमारा जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कहने का मतलब जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं या हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक न्यूज़ की बात कर लें या हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, तो ये बहुत सिंपल हो गया। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, कर्नाटक या शायद बेंगलुरु में 5 या 6 ऐसे आईआईटी छात्र हैं जिन्होंने एक हाइपर लूप बनाया है। जिससे क्या होता है कि एक वो हाइपर लूप सुरंग के नीचे नीचे चलेगा, जिसमें कुछ होता होगा उनका व्हीकल वगैरह, वो इतनी स्पीड से दौड़ेगा कि 6 घंटा की यात्रा को, आप 6.5 घंटा की यात्रा को सिर्फ कन्वर्ट कर देगा आधा घंटे में। ये क्या है, ये सारा का सारा स्मार्ट वर्क का खेल है। ये हम कह सकते हैं कि यार एक क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि क्या कहाँ से आती है, स्मार्ट वर्क से आती है। तो आज के समय में स्मार्ट वर्क से हम कह सकते हैं कि क्या हो गया है, न्यूज़ हो गया, चाहे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, या किसी भी क्षेत्र में जाए, एग्रीकल्चर क्षेत्र हो गया, हम बहुत ही सारे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज या ग्रोथ देख रहे हैं कि हर एक फील्ड में। तो ये क्या हो गए आपके, ये आपके हो गए एडवांटेज ऑफ अ स्मार्ट वर्क। 4-5 पॉइंट थे, आपको ये आपके पास रखने हैं। आप चाहें तो आप इनमें दूसरे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाला हो गया, या फिर न्यूज़ वाला हो गया, या फिर आईटी सिस्टम हो गया, है ना। इसमें आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, तो और भी पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। आपको कहने का मतलब, आपको जो सेंटेंस है एक दूसरे से लिंक करना आना चाहिए, बस जीडी खत्म हो जाएगी यहीं पे यार। ज़्यादा आपको ये थोड़ी चाहिए कि नहीं जो इसमें हमने दिया बस वही वहाँ पर जाके बोलना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इससे सिर्फ आपको थॉट लेने हैं, आपके माइंड में बस सेट होना चाहिए कि यार हाँ बस ये अगर टॉपिक आया तो ये पॉइंट बोलने हैं, बस छुट्टी। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज आपको दिए हैं। पहला डिसएडवांटेज आपको दिया है, वो दिया है द स्मार्ट वर्क इज़ वेरी, सॉरी ये नहीं है, द स्मार्ट वर्क, through the smart work the pupil
बिकम वेरी लेजी, कहने का मतलब ये होता है कि क्या होता है कि स्मार्ट वर्क के थ्रू हम क्या हो जाते हैं, बहुत ही आलसी पड़ जाते हैं या फिर हम लेज़ी हो जाते हैं। क्यों? जैसे आपने देखा होगा कि पहले के लोग क्या करते थे, 10-10 किलोमीटर या 15-15 किलोमीटर पैदल यात्रा कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क करना जानते थे या हार्ड वर्क रोज़ करते थे, तो इस वजह से वो चल जाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि आप किसी भी नौजवान लड़के से कहिए कि आप हमें 10 से 15 किलोमीटर चल के दिखाइए, तो नहीं, चलने की तो बात छोड़ो, पैदल दौड़ने की तो बात छोड़ो, चलने के लिए उसके लाले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम बाइक से चल रहे हैं या कार हो गई उससे चल रहे हैं, या हम ओला जिस वगैरह होते हैं उन सभी से चल रहे हैं। एक एक किलोमीटर के लिए हम क्या करते हैं, व्हीकल्स को ढूंढते हैं या फिर हम किसी भी बाइक वगैरह से जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो स्मार्ट वर्क को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इससे क्या हो जाता है, एक तरीके से कहीं ना कहीं लोग लेजी हो रहे हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा हो जाएगा वी कैन नॉट टीच हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क पर्सन इफ़ दे आर नॉट विलिंग टू हार्ड वर्क। कहने का मतलब है कि हम एक ऐसे पर्सन को जो स्मार्ट वर्क करता हो उसको हम हार्ड वर्क नहीं सिखा सकते हैं, जो कि क्या हो, जो इच्छा ना रखता हो हार्ड वर्क सीखने की। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी पर्सन को, जो एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, हर वक्त क्या करता हो, स्मार्ट वर्क करता हो, या आप मान के चलो कोई 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 स्टूडेंट है, वो क्या करता है, मैथ के सारे क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करता है। आप उससे कहो कि नहीं, आपको आप बताओ हम ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे, इसके थ्रू आप लगाओ, क्या वो लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्योंकि वो क्या करता है, वो हर एक चीज़ को किससे लगाता है, ट्रिक से लगाता है या स्मार्ट वर्क से लगाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, उसको हम नहीं सिखा सकते। तो स्मार्ट वर्क में एक ये और ड्रॉबैक है कि हम किसी भी पर्सन को हार्ड वर्क सिखाने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं। जो एक टॉपिक एक जो पॉइंट छूट गया है ऊपर, ये दिया हुआ है, वी कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, या हम बोल सकते हैं डिपेंड ऑन बोल सकते हैं, इसको इसके लिए लगाते हैं। तो वी कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन स्मार्ट वर्क, इट मीन्स कि हम स्मार्ट वर्क पे ही कम्प्लीटली क्या नहीं कर सकते हैं, निर्भर नहीं रह सकते हैं। या आप मान के चलो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि आप अगर ट्रिक से नहीं आ रहा है आपका आंसर, तो आप यही कहोगे नहीं हम ट्रिक से लगाएंगे, है ना। तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एक ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम बोलते हैं हार्ड वर्क, है ना। तो तब तो आपको जाना पड़ेगा ना फिर। तो इसलिए यही टॉपिक दिया हुआ है कि आपको वी कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन स्मार्ट वर्क, हम पूर्णतः किसी भी स्मार्ट वर्क पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसके बाद आपको कंक्लूजन बोलना होता है, 3 से 4 पॉइंट आपको रखने होते हैं वहाँ पे, हमने ऐसा आपको बताया, इतने ही आपको बोलने का मौका मिलता भी है। इससे ज़्यादा आपको 3 से 4 पॉइंट आप रख पाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट या फिर 3 ही ज़्यादातर लोग रख पाते हैं, तब तक जीडी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए आपको हमने 4 एडवांटेज 4 डिसएडवांटेज स्मार्ट वर्क के और हार्ड वर्क के 4 बताए हैं। लगभग 16-17 पॉइंट हो गए हैं आपके। फाइनल अगर आपको पॉइंट मिलता है बोलने का, कंक्लूजन का, तो आपको कंक्लूजन जैसा हमने शुरुआत के वीडियो में बताया कि कंक्लूजन हमें दोनों क्या रखना होता है, दोनों तरफ बैलेंस रखना होता है, एक बैलेंस वे में रखना होता है कि हार्ड वर्क के बारे में भी बैलेंस रहे और स्मार्ट वर्क के बारे में बैलेंस रहे। न ज़्यादा आपको किसी को एक ज़्यादा को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हो। तो इसी वजह से इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। आई डू बिलीव, जैसा कि मैं विश्वास करता हूँ, दैट द स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क, कहने का मतलब स्मार्ट वर्क किसके साथ, हार्ड वर्क के साथ, विल गिव यू रिमार्केबल रिजल्ट, कहने का मतलब एक रिमार्केबल रिजल्ट देता है। कब? जब आप स्मार्ट वर्क करते हो विद हार्ड वर्क के साथ। ये नहीं है कि आप हार्ड वर्क ही स्मार्ट वर्क ही किए जा रहे हो, किसके साथ स्मार्ट वर्क करना होगा, किसके साथ, आप हार्ड वर्क के साथ। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको ट्रेडिशनल मेथड भी आना चाहिए, और साथ ही साथ क्या आना चाहिए, उसकी ट्रिक्स भी आनी चाहिए कि अगर बाई चांस पेपर में डिक्टो सेम मिलता है तो हम क्या करते हैं, बाई ट्रिक उसको हम कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसमें दिया हुआ है कि आई डू बिलीव दैट द स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क विल गिव यू रिमार्केबल रिजल्ट, कहने का मतलब स्मार्ट वर्क जो हम करते हैं किसके साथ, हार्ड वर्क के साथ, तो वह हमें क्या देता है, एक रिमार्केबल रिजल्ट देता है, एक रिमार्केबल परिणाम देता है। आगे दिया है the only one both will not be sufficient, कहने का मतलब किसी एक को लेना क्या होगा, अपर्याप्त नहीं, सफिशियंट नहीं होगा। इन दिस मॉडर्न टाइम, इस मॉडर्न समय में, इस आधुनिक समय में किसी एक को या किसी एक के साथ चलना बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि आप देखते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है या हम किसी नई टेक्नोलॉजी का इजाद करते हैं तो वो भी पहले में क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क।
क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क। इसके बाद हम क्या करते हैं, उस हार्ड वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट निकाल के हम एक जनरल फॉर्म में सेट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क। और आपने सुना होगा, एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्र रहे हैं जिन्हें बोलते हैं चाणक्य। चाणक्य ने भी कहा है कि हमारे पास इतना यार टाइम नहीं है, हम कह सकते हैं इतना पास हमारे जीने के लिए ज़िंदगी नहीं है कि हम हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल करके उससे हम कुछ सीख सकें। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों के अनुभव से आपको सीखना पड़ेगा, इससे आप जल्दी सफल हो सकते हो, अन्यथा आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसा कि आप जानते हो सभी लोग कि हर एक चीज़ करना इम्पॉसिबल है, कि आप ये सोच रहे हो कि हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल देख करके देखेंगे तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए इसमें दिया है कि आप किसी एक के साथ नहीं रह सकते हो, किसमें, इस मॉडर्न टाइम में। सो द हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, इसमें दिया था हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ आर एसेंशियल टू सक्सेड इन योर लाइफ। कहने का मतलब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही बहुत आवश्यक हैं, किसके लिए, सफलता पाने के लिए, आपको किसी भी अपने जीवन में, है ना। तो क्या हो गया, तो सो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ आर एसेंशियल टू सक्सेड इन योर लाइफ। कहने का मतलब दोनों ही आवश्यक हैं, किसी एक के साथ आप नहीं जा सकते हो। आप बार बार वही चीज़ नहीं दोहराओगे, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए जिससे कि आप टाइम कंज्यूमिंग को ख़त्म कर सकें, आप टाइम को कम लगाएं, जिससे कि क्या हो जाए, आपके पास टाइम सेव रहे। इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी होता है। तो ये रहा आपका टॉपिक, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए। और हाँ, आप वीडियो को यार शेयर जरूर कर दिया करें एक दो लोगों को, क्योंकि आप एक दो लोगों को शेयर करेंगे तब भी आपके बहुत लोगों को जोड़ पाएंगे, जिससे कि आप दूसरे लोगों को भी बेनिफिट होगा इसका। तो आप यार शेयर जरूर कर दिया करें एक दूसरे को लोगों को। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।